हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल क्रिएटिव फैमिली में आप सबका स्वागत है। वैसे तो डीआईवाईज मैंने बहुत से बनाए हैं मेरे घर के लिए, लेकिन वीडियो आज पहली बार बना रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। इस आर्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है साबुन का बॉक्स और जो टूथपेस्ट वगैरह का जो बॉक्स आता है ना, दवाई के डब्बों का बॉक्स आता है, तो उस पेपर का यूज किया है। हमको पेपर से थोड़ा मोटा और जो गत्ता होता है ना कार्डबोर्ड, उससे थोड़ा पतला, इस टाइप का कोई भी बॉक्स ले लेना और उस पे इस तरह से ड्राइंग करके उसको कट कर लेना। और सेकंड चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है आइसक्रीम स्टिक्स। अगर आपके पास आइसक्रीम की स्टिक्स ना हो तो कोई भी लकड़ी पतली सी झाड़ू के पीछे की डंडी आती है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो पुरानी हो गई हो ना पेन जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सेम टू सेम दो दो पीस कट कर लिए हैं और अब हमने ले लिया है एक कार्डबोर्ड जो कि थोड़ा मोटा होना चाहिए क्योंकि ये बेस में काम आने वाला है। अगर आपके पास मोटा कार्डबोर्ड नहीं हो तो ऐसे दो पीस करके उसको आपस में चिपका दीजिए। इसी कार्डबोर्ड की हमने एक पतली सी स्ट्रिप कट कर ली है और उसका ऊपर से एक साइड से हमने पेपर धीरे धीरे करके निकाल दिया है, तो उसके नीचे एक हमको सुंदर सा टेक्सचर वाला पेपर मिल जाता है, तो उससे हम उसकी बाउंड्री तैयार करेंगे। अब उस कार्डबोर्ड के बीच में एक छेद करेंगे और जो हमने स्टिक ली है ना आइसक्रीम की, उसको उसके अंदर फिक्स करेंगे और इस तरह से वो जो स्ट्रिप कट की है उसको भी उसके आजू बाजू में चारों तरफ अच्छे से चिपका देंगे ग्लू से, और फिर टेप लगा के उसको सूखने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, डीआईवाई तैयार करने के लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि हर चीज़ हमको पहले स्टिक करनी होती है, फिर उसको सुखाने के लिए रखना होता है और फिर ही आगे का स्टेप हम कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो प्लीज़ अगर आप डीआईवाई करते हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब हमने इसके बेस को कर दिया है रेडी। अब बारी आ जाती है इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले आदमी को तैयार करने की। हमारा बेस हमने ले लिया है जिसमें छेद कर रखा था, तो उसके अंदर हमने हॉट ग्लू गन से उस स्टिक को अच्छे से फिक्स कर दिया है। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकॉल का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन उसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप उसको पूरा दिन छोड़ के रखें, फिर अच्छे से वो चिपक जाए ना, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करें। स्टिक को बेस के साथ अच्छे से चिपक जाने के बाद हम ये तीनों पार्ट जो हमने बनाए हैं उसको उसके स्टिक के ऊपर अच्छे से चिपका लेंगे। आप देख रहे हैं इस तरह से उसको चिपका लेना है। अगर फेविकॉल यूज कर रहे हैं तो चिपका के फिर एक बार छोड़ देना है, फिर सूखने के बाद ये दूसरा वाला प्रोसेस करना है। तो अब इस तरह से हमने इसके दोनों तरफ के भाग चिपका लिए हैं और उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने उसके कवर्स को, जो कॉर्नर है ना, उसको टेप से चिपका दिया है और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हम इनके हाथ पैर बनाएंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ पे चाहिए पेपर की स्ट्रॉ। अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास नहीं थी तो हमने पेपर से स्ट्रॉ बना दी है। तो ये स्ट्रॉ तो आपके बहुत ही काम आएगी, ये सारे डीआईवाईज में काम आती है। तो इस तरह से हम स्ट्रॉ बना के रख लेंगे। मैं तो जब भी फ्री होती हूँ ना ऐसी बहुत सारी स्ट्रॉज बना के रख लेती हूँ, फिर कहीं ना कहीं यूज आ जाती है वो डीआईवाईज में। तो आप भी इस तरह से इजीली स्ट्रॉ बना लें, फिर हम इसका यूज करेंगे इसके हाथ बनाने में। तो अब बारी आ जाती है इसके इंस्ट्रूमेंट बनाने की। तो इस तरह से मोटा कार्डबोर्ड जो होता है ना उसका सर्कल काट लेंगे और इस तरह से उसकी वापस से जो हमने बेस में जैसे बाउंड्री बनाई थी ना वैसे ही बाउंड्री बना देंगे, और जो स्ट्रॉ हमने बनाई है उससे उसका पीछे का हैंडल बना देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, गिटार सितार ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वो बन जाएगा। और इसी तरह से हम डफली भी तैयार कर लेंगे, तो उसके लिए भी एक सर्कल काटेंगे और उसकी बाउंड्री भी सेम तरह से कवर कर लेंगे और फिर हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। अब हम बना रहे हैं इसकी पगड़ी। तो इसके लिए फिर से हम कार्डबोर्ड का वो टेक्सचर वाला पोर्शन निकालेंगे और उससे उसकी सुंदर सी पगड़ी रेडी करेंगे और उसको स्टिक कर लेंगे।
फ्रेंड्स, ये सारा प्रोसेस आपको तुरंत नहीं करना है। एक बार कुछ करते हैं या कुछ स्टिक करते हैं तो उसको अच्छे से सूखने देना है, उसके बाद उसके आगे वाली प्रोसेस करनी है। फ्रेंड्स, एक आर्ट पीस को बनाना बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इतना इजी नहीं है जितना हमको वीडियो में दिखता है। तो इसके लिए बहुत ही मेहनत लगती है, लेकिन जब वो तैयार हो जाता है ना तो उसको देखने पे जो खुशी मिलती है ना, उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। पगड़ी बनाने के बाद हमने सेम कार्डबोर्ड का एक ट्रायंगल कट कर लिया है और इधर चिपका दिया है, तो हमारी धोती भी अच्छे से रेडी हो गई है। और देखिए, जो हमने इंस्ट्रूमेंट बनाए थे ना, वो भी सूख के रेडी हो गए हैं। हमने आज पंच परमेश्वर बनाए हैं, 5 तो 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट हमने बनाए हैं और 5 ऐसे आदमी बनाए हैं। अब हाथों के बिना तो इंस्ट्रूमेंट बजेंगे नहीं, तो अब बारी आ जाती है इसके हाथ बनाने की। तो हमने जो वो पेपर की ड्रॉ तैयार की थी, उससे इस तरह से पीछे से चिपका देंगे और उसको फोल्ड करते हुए जिस डायरेक्शन में हमको हाथों को लेके जाना है ना, उस डायरेक्शन में इजीली ये पेपर की बने हैं तो फोल्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से उसको चिपका देंगे और हमारे हाथ हो जाएंगे रेडी। जैसे कि डफली बजानी है तो हाथों को ऊपर की तरफ रखेंगे, ढोल बजाना है तो हाथों के नीचे की तरफ रखेंगे। इस तरह से आप पेपर की स्ट्रो को इधर उधर से मुड़ा के हाथों का सही डायरेक्शन में आप लगा दीजिए। अब बारी आ जाती है उसको कलर करने की, तो आपकी मर्जी के अनुसार और आपकी मनपसंद कलर लीजिए और उसको कलर कर दीजिए। हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ स्किन कलर दिखता है वहाँ वहाँ हमने ब्लैक कलर का यूज किया है, ताकि वो दूर से ही थोड़े हाईलाइट होके आए। अब हमने जो वाद्य यंत्र बनाए थे तो उनको भी अपने अनुसार कलर कर लेंगे। यहाँ पे हमने डफली भी तैयार कर ली है। अब इसकी आंखें और मुंह बना देंगे, वो भी वाइट कलर से, ताकि ब्लैक पे वाइट उभर के आए। आप किसी और कलर का भी यूज कर सकते हैं। अब इनके गले में कुछ पहना देते हैं, तो उसके लिए हमने 2-3 मोती ले लिया है और उसको एक धागे में पिरो के उसके गले में पहना दिया है। इनके कपड़ों को आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसके कपड़ों के ऊपर 2-4 स्टोन लगा दिए हैं और इसको डेकोरेट कर दिया है। तो इसी तरह से आप माला भी बना सकते हैं, हाथ के कड़े भी बना सकते हैं, पगड़ी और धोती को भी डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे बस इतना ही करके छोड़ दिया है, आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर लीजिए। अब बारी आ जाती है इनके हाथों में इनके वाद्य यंत्र रखने की। तो हमने इनको डफली दे दी है, तो डफली को अच्छे से पकड़ा दिया है और इनके हाथ इस तरह से सेट कर दिए हैं और ग्लू लगा के उसको सूखने के लिए छोड़ दिया है। बस अब इसी तरह से, इसी प्रोसेस से हमको जितने भी आदमी रेडी करने हैं उतने हम कर लेंगे। हमने यहाँ पे 5 तरह के बनाए हैं और 5 वाद्य यंत्र बनाए हैं और ये पंच परमेश्वर को तैयार करके हमने हमारे घर के बहुत ही ऊंचे स्थान पे रखा है। हमने इनका नाम पंच परमेश्वर रखा है, तो इनको ऊंचा स्थान ही दिया जाता है और बच्चों से भी थोड़ा दूर रखा जाता है। हमारे घर में इस तरह की एक बोतल पड़ी हुई थी तेल की, तो उससे हमने ढोल बना दिया, इस पे कलर करके ढोल का शेप दे दिया और उसको भी हमने बजाने के लिए इनको दे दिया। और इस तरह की जो हमने पेपर की स्ट्रॉ बनाई थी ना, उस पे ब्लैक कलर करके हमने बांसुरी बना दी और इस तरह से बांसुरी बनाने वाले भी हमने बना दिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो भी बताएं और कुछ कमी लगी हो तो भी बताएं, ताकि हम खुद को इम्प्रूव कर सके और आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।